इतिहास केवल अतीत की कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि साक्ष्यों की कसौटी पर कसी गई वह वास्तविकता है जो वर्तमान को दिशा देती है। बिना ठोस स्रोतों के इतिहास मात्र एक कल्पना है, लेकिन स्रोतों के साथ यह एक जीवंत सत्य बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में स्रोतों के उपयोग की पद्धति। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल WP क्लासेस 02 हीरो में। यह क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इतिहास लेखन में स्रोत का महत्व। इतिहास लिखने के लिए स्रोत आवश्यक होते हैं। इन्हें साक्ष्य या तथ्य भी कहा जाता है। स्रोतों के बिना इतिहास जो है कल्पना मात्र रह जाता है। इतिहासकार स्रोतों का अध्ययन करके अतीत की घटनाओं को सही क्रम में प्रस्तुत करते हैं। स्रोत के प्रकार। स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक स्रोत, दूसरा है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत ये वे स्रोत है जो किसी घटना के समय या तुरंत बाद तैयार होते हैं, इसलिए सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। उदाहरण में सरकारी दस्तावेज, पत्र, डायरियां, रिपोर्ट, समाचार पत्र, चित्र, आत्मकथाएं। द्वितीयक स्रोत ये प्राथमिक स्रोत के आधार पर बाद में लिखे जाते हैं। उदाहरण स्वरूप है इतिहास की पुस्तकें, लेख, जीवनी, स्मृतियां। तो स्रोत हम लोगों ने कितने प्रकार के पढ़ा? दो प्रकार के, एक प्राथमिक एक द्वितीय। प्राथमिक स्रोत सबसे ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। द्वितीयक स्रोत जो है प्राथमिक स्रोत के आधार पर लिखे जाते हैं। अब अभिलेखागार। ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के स्थान को हम लोग अभिलेखागार कहते हैं। जहां पर ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं उस स्थान को अभिलेखागार कहा जाता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति। इतिहासकार घटनाओं का विश्लेषण वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। मुख्य चरण इसके उसमें समय और स्थान निर्धारित करना, घटनाओं के बीच संबंध स्थापित करना, कार्य कारण संबंध यानी घटनाओं के कारण को समझाना। महत्वपूर्ण इतिहासकार GM ट्रेवेलियन, दिल्थे, RG कॉलिंगवुड। इन विद्वानों ने इतिहास को वैज्ञानिक ढंग से लिखने पर जोर दिया। सरकारी दस्तावेज और इतिहास लेखन। आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के लिए सरकारी दस्तावेज सबसे प्रामाणिक और प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। ये दस्तावेज सरकारी अधिकारियों, पुलिस और विभिन्न संस्थानों द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनमें दी गई जानकारी को काफी विश्वसनीय माना जाता है। इन दस्तावेजों में सरकारी रिपोर्ट, पुलिस डायरी, जनगणना रिपोर्ट और आधिकारिक पत्राचार शामिल होते हैं। जनगणना रिपोर्ट 1981 की भारत की पहली संपूर्ण और समकालीन जनगणना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में करवाई गई थी। जनगणना के माध्यम से समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। महत्वपूर्ण तथ्य H.H. रिजले ने 1901 की जनगणना में जाति और धर्म पर आधारित आंकड़े तैयार किए थे। ऐतिहासिक प्रभाव। ब्रिटिश सरकार ने इन्हीं जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके 1905 के बंगाल विभाजन की योजना तैयार की थी। RC दत्त और बिपिन चंद्र जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारों ने इन दस्तावेजों की मदद से भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है। सरकारी रिपोर्ट और श्रमिक स्थिति। सरकारी प्रतिवेदन व्यापार और उद्योग की जानकारी का बड़ा स्रोत है। उदाहरण के लिए 1906 ईस्वी में बी फॉली की लेबर रिपोर्ट से उस समय के जूट मिल मजदूरों की दयनीय दशा और सरकारी नीतियों का पता चलता है। इस तरह इजमा की रिपोर्ट से जूट उद्योग और बाल श्रमिकों की स्थिति की जानकारी मिलती है। पुलिस डायरिया और खुफिया रिपोर्ट। पुलिस विभाग की डायरी और गुप्त प्रतिवेदन विद्रोह को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। नील विद्रोह और संताल विद्रोह। इन विद्रोहों का इतिहास काफी हद तक मजिस्ट्रेटों और पुलिस द्वारा दी गई जानकारियों पर आधारित है। राजस्व और कानून व्यवस्था। पुलिस के दस्तावेज बताते हैं कि ब्रिटिश नौकरशाहों ने इतने विशाल देश पर शासन करने के लिए किस तरह खुफिया विभाग का सहारा लिया। ब्रिटिश शासन के महत्वपूर्ण एक्ट। इतिहास लिखने में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट 1813 भारत में कंपनी के प्रशासन में बदलाव की जानकारी देते हैं।
इसके बाद 1909 का पार्लियामेंट एक्ट, 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और 1935 के भारत सरकार अधिनियम औपनिवेशिक भारत के संवैधानिक ढांचे को समझने के मुख्य स्रोत है। अभिलेखों का संरक्षण। इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ब्रिटिश लाइब्रेरी, राष्ट्रीय अभिलेखागार जो नई दिल्ली में स्थित है, और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा गया है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग 1,75,000 सरकारी दस्तावेजों की संख्या बताई जाती है, जिनमें हस्तलिखित पत्र, मानचित्र और फोटोग्राफ भी शामिल है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने जाना कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित स्रोत को किस प्रकार लिखा गया है और उन्हें कहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है, उनके आधार पर किस प्रकार इतिहास जो है लिखा गया है। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।